वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें ऑथर ने बताया है दो अलग अलग व्यक्तियों के दो अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में। इस चैप्टर में ऑथर हमें दो अलग अलग पिता और उनके दो अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में परिचित करवाते हैं। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पिता, जो कि हाईली एजुकेटेड है और सरकारी नौकरी में एक उच्च पद पर थे, उनके बारे में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर है, जिन्होंने पुअर डैड और रिच डैड के बारे में बताया। पुअर डैड जो कि उनके पिता थे, जो सरकारी नौकरी में एक उच्च पद पर थे और हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, जिनका जीवन का मंत्र था खूब पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। और दूसरे उनके दोस्त के पिता थे रिच डैड, जिन्होंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वह एक सफल व्यवसाय व निवेशक बने। उनके जीवन का मंत्र था पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। एक दिन ऑथर ने अपने पिताजी से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। तब उनके पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऑथर और उनके दोस्त माइक ने यही सवाल माइक के पिताजी से पूछा। तो ऑथर के दोस्त माइक के पिताजी ने उन दोनों को उनके एक स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे के दर से काम पर रखा। जब ऑथर और उनके दोस्त को कम सैलरी की वजह से वो निराश होने लगे और जॉब छोड़ने की बात करने लगे, तब उनके दोस्त के पिता, जो रिच डैड थे, उन्होंने सबक सिखाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते, जबकि अमीर लोगों का दृष्टिकोण अलग ही होता है। उन अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाते जिसे पैसा उनके लिए काम करे। इस टेस्ट का उद्देश्य यही है कि गरीब पिता का कहना था कि कठिन अध्ययन करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी के लिए काम कर सको, जबकि अमीर पिता का कहना था कि कठिन अध्ययन करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको। ये हमें दो अलग अलग दृष्टिकोण से परिचित करवाता है। इस टेस्ट से रिच डैड, ऑथर और उनके दोस्त माइक को यही सबक सिखाना चाहते थे। वो जीवन का मूल मंत्र उन दोनों को सिखाना चाहते थे कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड बताते हैं कि लोग एक अंतहीन जाल में फंसे रहते हैं, भय और लालच का जाल। डर और लालच दो एक ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को एक चक्र में फंसा के रहते हैं। लोगों को हमेशा यह डर सताता है कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो वो अपने खर्चों का, बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। यही डर उन्हें उठने और काम पर जाने के लिए मजबूर करता है। और दूसरा है लालच। एक बार जो वो पैसा कमाने लगते हैं तो ये लालच उन्हें महंगी महंगी चीज़ें जैसे बड़ा घर, कार, एक्सपेंसिव मोबाइल्स जैसे लग्जूरियस शौक के प्रति उनको आकर्षित करती है। उनका परिणाम यही है कि डर और लालच की भावनाएं मिलकर एक चक्र बनाती है। उठो, काम पर जाओ, अपने खर्चे का बिल चुकाओ, फिर से उठो। यही चक्र से वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते और वो हमेशा पैसों पर निर्भर रहते हैं। वो यह बात सोचना भूल जाते हैं कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना है। रिच डैड, ऑथर और उनके दोस्त माइक को इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वो ऑथर को कहते हैं कि आप आज से मेरे लिए मुफ्त में काम करोगे। यह सुनकर ऑथर गुस्सा हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। तब रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि यह गुस्सा करना और शिकायत करना पुअर डैड का विचार है। इस माध्यम से रिच डैड यह सबक सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कैसे तनख्वाह मिलेगी, बल्कि उन्हें यह पूछना चाहिए कि यह स्थिति मुझे पैसे कमाने का क्या अवसर दे रही है। उनको हर इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की दिशा में आगे ले जाए। इससे रिच डैड यही समझाना चाहते हैं कि यूज़ योर माइंड, वर्किंग फॉर नॉलेज नॉट फॉर पे। हमारा गोल यही होना चाहिए कि हमें इससे क्या सीखने मिलेगा, ताकि यह न होना चाहिए
कि हमें इससे कितने पैसे कमाने मिलेंगे। जब आप यह बात समझ जाओगे कि हमें इससे क्या सीखने मिलेगा, तो उससे आप पैसे को काम पर लगा सकते हो। फ्री में काम करते करते ऑथर और उनके दोस्त को अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। रिच डैड जो अपनी पुरानी कॉमिक बुक्स को नष्ट कर देते थे, वो रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को मुफ्त में मिल जाती है। वो अपने बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोलते हैं और बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने के लिए 10 सेंट प्रति घंटे के दर से फीस लेना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वो ऑथर की बहन को मैनेजर के रूप में काम पर रखते हैं और उसे $1 प्रति सप्ताह के दर से सैलरी देते हैं। इसी तरह उन्हें खुद लाइब्रेरी में काम किए बिना ही हर हफ्ते पैसा मिल जाता था। यह उनकी पहली कमाई थी जिससे उन्होंने पैसा कमाया था। यह साबित करता है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इस अध्याय से हमें यही सीखने को मिलता है कि चेंजिंग योर माइंडसेट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल सक्सेस। आप अपने माइंडसेट को किस दिशा में सेट करते हैं, किस दिशा में चेंज करते हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल क्षेत्र में सक्सेस हो पाए। व्यक्ति का माइंडसेट ही होता है जो उनको उनके गोल को अचीव करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। माइंडसेट ही उनकी शुरुआत होती है। माइंडसेट इज़ द की टू सक्सेस योर गोल। माइंडसेट से ही व्यक्ति अपना गोल अचीव कर पाता है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना पाता है। और दूसरी बात, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को अपने काम के लिए लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे चैप्टर के वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।